चलिए अब आपको तेज रफ्तार खबरों के बाद अब खबरें दिखा देते हैं विस्तार से। ये खबर है जिसका कवरेज पिछले कई महीनों से चल रहा था। चीन की अक्ल अब ठिकाने आ गई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एलएसी पर मई से चल रही तनातनी के बीच लेटेस्ट अपडेट आया है। चीन ने एलएसी से पीछे हटने का ऐलान कर दिया है। एलएसी से डिसएंगेजमेंट के लिए चीन तैयार हो गया है। दोनों ही देश एलएसी से अपने अपने सैन्य काफिले को कम करेंगे। एलएसी पर सुबह 10:30 बजे राज्यसभा में राजनाथ सिंह बयान देंगे। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पर राजनाथ सिंह आधिकारिक पुष्टि करेंगे। ऐलान होगा राज्यसभा में, इसका बाकायदा बयान जारी किया जाएगा। लद्दाख में लौटने लगी शांति। चीन की चालाकी काम नहीं आई। लंबे संघर्ष के बाद पीछे हटेगा चीन। यह खबर भी चीन से निकल कर आई है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की 9वें दौर की बैठक के बाद जो सहमति बनी थी, उसी के आधार पर दोनों देशों के फ्रंटलाइन सैनिकों का पेंगोंग त्सो लेक के उत्तर और दक्षिण से सिंक्रोनाइज डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। इस बयान को चीन की मीडिया ने खुलकर छापा। इसके मायने ये हुए, अब लंबे टकराव के बाद भारत और चीन की सेनाएं एक साथ पीछे हटेंगी। चीनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पेंगोंग त्सो लेक के उत्तर और दक्षिण दोनों जगह से डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है। भारत की तरफ से हालांकि कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन सूत्रों ने इस बात की पुष्टि कर दी है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने भले ही आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि पेंगोंग त्सो लेक के उत्तर और दक्षिण में दोनों ही देशों के फ्रंटलाइन सैनिकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया है, लेकिन भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक जो फ्रंटलाइन सैनिकों के पीछे हटने से पहले दोनों देशों के आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड फोर्सेज यानी कि टैंक, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और हैवी मशीनरी पीछे हटेगी और उसके बाद ही धीरे धीरे करके जो फ्रंटलाइन सैनिक हैं वो अपनी जगह से पीछे हटेंगे। सूत्रों की माने तो 24 जनवरी को भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच 9वें दौर की बैठक हुई थी। उसमें दोनों देश डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हो गए थे। उसी के आधार पर दोनों देशों की सेनाओं ने ये प्रक्रिया शुरू की है। पेंगोंग त्सो लेक के दक्षिण में कैलाश हिल रेंज की मुगपरी, गुरंग हिल, मगर हिल और रिचिन्ला दर्रे से तो डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है, लेकिन अभी इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि पेंगोंग त्सो लेक के उत्तर में जो फिंगर एरिया है वहां पर किस तरह से डिसएंगेजमेंट यानी कि सैनिकों ने पीछे हटना शुरू किया है। लेकिन आपको यहां पर यह जरूर बता दी कि दोनों ही देशों के जो कोर कमांडर स्तर की जो पिछली मीटिंग हुई है उनमें इस बात को लेकर लगातार चर्चा हुई थी कि चीनी सेना फिंगर नंबर 4 से फिंगर नंबर 8 पर चली जाए और फिर फिंगर नंबर 4 से फिंगर नंबर 8 तक के पूरे एरिया को नो पेट्रोलिंग जोन बना दिया जाए, यानी कि दोनों ही देशों के सैनिक इस एरिया में कभी फिर पेट्रोलिंग ना करें। वहीं भारत ने इस मुद्दे पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। समझा ये जा रहा है भारत अब चीन पर नजर बनाए है। चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन के अनुसार चाइना और इंडिया ने एक सिंक्रोनाइज तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाना शुरू किया है। अभी तक इंडिया की तरफ से तो कोई ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं है। बहरहाल जो सोर्सेज से पता लग रहा है कि अभी इंडिया वेट एंड वॉच कर रहा है, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा एक सरकारी स्टेटमेंट का कि हिंदुस्तान की तरफ से क्या है, क्या इंडिया भी डी एस्केलेट करने की तैयारी कर चुका है या करना शुरू कर दिया है। क्या ये अगले दौर की वार्ता से पहले लिए जाने वाले कदम का हिस्सा है या यूनिलैटरल चाइनीज ये कार्रवाई कर रहे हैं जिससे कि इंडियंस को कोई भरोसा हो सके। जानकारी के मुताबिक क्योंकि संसद सत्र चल रहा है, इसलिए सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में पूर्वी लद्दाख में मौजूदा हालात के बारे में बयान देंगे। वहीं जानकार अब भी चीन से सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। चाइना को उसकी जगह भी दिखा दी है और जो चाइना जो चाहता था, जो सोच के आया था, वो सारे उसके मंसूबों पे पानी फिर गया है। और एक बार जब ये डी एस्केलेशन हो जाएगा तो आखिरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी वो ये समझने वाली होगी कि हिंदुस्तान किस तरीके से ये चीज सुनिश्चित करेगा कि चाइना दोबारा से साउथ पेंगोंग त्सो की कैलाश रेंजेस के ऊपर दोबारा आके काबिज ना हो जाए। फिंगर एरिया में भी उस तरीके की तनातनी ना हो, गलवान का इलाका भी शांत रहे और देप्सांग के अंदर भी स्टेटस को मेंटेन हो पाए। मई 2020 में गलवान से भारत चीन तनाव का नया दौर शुरू हुआ था, जिसके बाद चीनी सेना पेंगोंग लेक के पास फिंगर 8 से बढ़कर फिंगर 4 तक आ गई। वहीं भारत ने भी चीन का माकूल जवाब दिया। मई के महीने से भारत चीन के बीच तनाव बना हुआ है। अब अगले कुछ दिन निगाह लगी रहेंगी। क्या वाकई सीमा पर तनाव कम होता है? क्या वाकई चीन फिंगर 8 तक हटता है? अगर हाँ, तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा कदम होगा।
तो भारत और अमेरिका दोनों ही सीधे आंख में आंख मिला रहे हैं चीन से सवाल पूछने के लिए। इन सब के बीच एलएसी पर 9 महीने से चीन अड़ा हुआ है। कई दौर की बातचीत के बाद भी पीछे हटने के लिए वो तैयार नहीं था, लेकिन अब चीन को अपनी गलती समझ में आ गई है। आखिर चीन की हेकड़ी कैसे निकल गई, हमारी रिपोर्ट बताइए। दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका की ड्रिल देखिए। अमेरिकी युद्धपोतों ने चीन के नजदीक आकर इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। ये ड्रिल ताइवान को समर्थन दिखाने के लिए थी, पर ड्रिल के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ चीन था। भारत से करीब 4000 किलोमीटर दूर है ताइवान, जिसका चीन के साथ रिश्ता उतना ही खराब है जितना भारत का। चीन की साजिश के बाद भी ताइवान ने तेवर कम नहीं किए, बल्कि पिछले दिनों में बढ़ा दिए। ताइवान भी अब चीन को भारत की तरह जवाब दे रहा है। लद्दाख में भारतीय सेना का जज्बा और हिम्मत दुनिया के लिए मिसाल बन गई है। भारतीय सेना ने हड्डियां तक गला देने वाली ठंड में झंडा गाड़कर चीन को बता दिया है, हम किसी से डरते नहीं। हमने ये भी साफ कर दिया है कि चीन के पीछे हटे बिना समस्या का कोई समाधान नहीं। भारतीय सेना ने सीमा पर मुकाबले की जबरदस्त तैयारी की। मतलब साफ था, अगर चीन ने हिमाकत की तो जवाब जरूर दिया जाएगा। एलएसी पर जितनी सेना चीन ने उतारी, उतनी ही भारत ने भी उतारी, जिसकी चीन को उम्मीद नहीं थी। चीन की रणनीति रही है इंच दर इंच बढ़ने की। वो एक एक इलाके पर कब्जा करता है और उस इलाके को अपना बताना शुरू कर देता है। अगर कोई देश नरम पड़ता है तो चीन आगे बढ़ जाता है। लेकिन भारत ने चीन से निपटने का रास्ता दिखा दिया है। वो है चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाना। भारत के पलटवार के बाद दुनिया भी मान रही है, चीन पड़ोसियों को धमकाने की साजिश रचता है। We are concerned by Beijing's pattern of ongoing attempts to intimidate its neighbors. As always, we'll stand with friends, we'll stand with partners, we'll stand with allies to advance our shared prosperity, security, and values in this case, the Indo-Pacific. चीन के रुख में नरमी की एक वजह है बाइडेन की ट्रंप नीति। चीन को उम्मीद थी कि ट्रंप के जाने के बाद अमेरिका के साथ संबंध बेहतर होंगे, लेकिन साउथ चाइना सी में बाइडेन ने युद्धपोत बढ़ाकर अपना संदेश दे दिया है कि वो चीन पर सख्त रहने वाले हैं। चीन अपने व्यापार के लिए लगातार अमेरिका से संबंध सुधारने की बात कर रहा है। 中方致力于同美方发展不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，同时将继续坚定维护国家主权、安全、发展利益。双方应相向而行，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康。 लेकिन ट्रंप की तरह बाइडेन भी चीन की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आए। अमेरिका ने साफ कर दिया कि चीन को अपनी हरकतें सुधारनी होंगी। चीन में अपने समकक्ष यांग जाइची से मैंने फोन पर बात की। मैंने साफ कर दिया है कि अमेरिका अपने हितों और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है और बीजिंग को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उसकी हरकतों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अमेरिका अब भारत को सहयोगी बता रहा है, वैश्विक शक्ति बता रहा है और साथ ही चीन के खिलाफ रणनीतिक साझेदारी की बात कर रहा है। साफ है, चीन को समझ आने लगा है कि उसकी हरकतों से युद्ध का माहौल तैयार हो रहा है और उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका घाटा है। यही वजह है चीन के सुर और तेवर बदल रहे हैं। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि चीन की पिछली हरकतों के चलते उस पर विश्वास किया जाना मुश्किल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।